हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे पम्मी के बारे में। कल पम्मी की एक बार फिर से इंस्टा पे पोस्ट आई है जिसमें वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रेरणा लाइव आके बोलती है कि अगर पम्मी अपनी बेटी से मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है, नूना वज़ीराबाद ही है, उसको मिलने से किसी ने नहीं रोका है। उसके बाद पम्मी अपनी बेटी अपनी गुड़िया से मिलने जाते भी हैं। 2-3 बार वो मिल चुके हैं। पम्मी की नोना के साथ कुछ क्लिप्स भी आई थी, कुछ वीडियोस भी आई थी जो जब वो नोना से मिलने गया तो उसने बनाई। बट हम सब शॉक थे कि अगर प्रेरणा को उससे मिलवाना ही था तो 2-3 महीने तक इस बात पे उसने क्यों लोगों के ताने सुने, क्यों लोगों की इतनी बातें सुनी। वो पहले भी मिलवा सकती थी। मैंने ये बात अपनी वीडियो में बोली थी कि ये कुछ फिशी सा लग रहा है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि वो मिलवा रही है। पहले भी मिलवा सकती थी, उसको इतना हेट झेलने की ज़रूरत थी ही नहीं। बट फिर लेट गो किया कि ठीक है, अगर फाइनली उसके मन में आ गया है और उसने मिलवा दिया है। आइए पहले वो क्लिप देखते हैं कि पम्मी ने आखिरकार बोला क्या है और बात क्या हुई है। तो गाइस अभी मैं नोना से मिलने गया था। नोना जैसे तुम्हें पता ही है, पहले वाले व्लॉग देखा होगा, मैं नोना के लिए टॉय लेके आया था। तो अब ये एक बात पे टिकते नहीं है, लाइव में बकचोदी मारते हैं कि वजीराबाद रहती है जाके मिल ले। तो गाइस मैं अपने नॉर्मली नोना से मिलने गया तो भाई इसकी मम्मी ने साफ मना कर दिया, हम नहीं मिलने देंगे, हम नहीं मिलने देंगे। उससे पूछ जिसने बोला है, उससे उससे बोल जिसने बोला है, और तरीके से मिल, ये मिल वो मिल। तो उसका कहना है कि कोर्ट से परमिशन लो, जब नोना से मिलो, ये वो। तो फिर लाइव में क्यों बकचोदी करते हैं कि वजीराबाद रहती है जाके मिल लो, ठीक है। और इसी मतलब मैंने की सारी क्लिप बना रखी है और मैं इनकी सारी चीज क्लियर करूंगा ब्लॉग में, ठीक है। और अभी इसकी मम्मी ने मेरी कंप्लेंट भी कर दी है। एक मतलब कि अपनी बच्ची से मिलने गया तो वहां पे बहस हुई थी आपस में, वो सब क्लिप घेरूंगा, पूरी क्लिप है मेरे पास, ठीक है। तो दिखाऊंगा कैसे बात करी है इसने, ठीक है, मेरे से किस किस वर्ड में बात करी है। तो अब सब चीज क्लियर करूंगा, सब चीज A to Z। अब किसी चीज का वो नहीं है, ठीक है, जो होगा देख। जैसा कि आप लोगों ने सुना, एक बार फिर से उसको उसकी बेटी से मिलने के लिए रोका जा रहा है। एंड इवन इतनी अजीब सी स्टेटमेंट दी जा रही है कि एक बाप को अपने बच्चे से मिलने के लिए भी कोर्ट ऑर्डर लेने पड़ेंगे। यहाँ भी वो अतुल सुभाष वाला ही हाल इसका होता नज़र आ रहा है। जैसे एक अतुल सुभाष जो इस दुनिया में है भी नहीं, जस्टिस की गुहार करते करते वो चला गया। कहीं ना ये अपने इंडिया के कानून का सबसे बड़ा लूप होल है कि यहाँ सिर्फ लड़की, अगर आप एक वुमेन है ना, तो आप एक लड़के के खिलाफ कुछ भी कर सकते हो, किसी भी तरह के केस लगवा सकते हो। कहीं ना कहीं जो हमारा भारतीय कानून है उसका झुकाव महिलाओं की ओर है। और कानून का गलत फ़ायदा उठाने वाली महिलाओं में से एक है प्रेरणा की माँ, जो हमेशा से ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून का फ़ायदा उठाती आई है। ये हमने पम्मी की शादी से पहले भी देखा है, मीन्स जो इन लोगों ने बताया है। फिर जब पम्मी के साथ मारपीट हुई थी तो उन लोगों के जो बयान आए थे सामने वालों के, जिन्होंने पम्मी को पीटा था, तभी भी हमने यही सुना था। और अब ये साफ साफ दिखाई दे भी रहा है। लेकिन समझ से परे ये चीज़ है कि अगर ये सब इनको करना ही था तो यही सब चीज़ें पहले भी कर रहे थे। तो बीच में जो ये प्रेरणा ने हेकड़ी मारी थी लाइव में कि कोई नहीं रोकता है मिलने के लिए, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी और ये सब किया क्यों गया? क्या ये भी कहीं कोई प्लानिंग थी कि हमको कुछ मिल जाए सबूत, या फिर एक और केस लगवाने का मौका मिल जाए? क्योंकि सिंपल सी बात है, जुलाई या अगस्त से जब से ये दूर हुए हैं, ये इन्हीं बातों पे ट्रोल तक हो चुके हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हम लोगों ने वीडियोस भी बनाई है, लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। स्टिल इन लोगों ने बिल्कुल भी पम्मी को उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि लाइव आके बोला कि तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो, 2-3 बार मिलवाया भी। तो ये इन लोगों की क्या चाल थी? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं तो खैर इन लोगों पे क्या ही बोलूँ, ये पक्के बेशर्म लोग हैं। हम लोगों ने इतने वीडियोस भी बना ली, अच्छे से समझाने का भी ट्राई किया, सब चीज़ें हम कर चुके हैं, लोगों ने भी कमेंट्स कर दिए। फिर एक तरफ हम ये सोच सकते हैं कि प्रेरणा जो डिवोर्स ले रही है उसमें हो सकता है कि हम लोगों ने सिर्फ एक साइड सुनी है, और हो सकता है कि प्रेरणा की साइड से कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि कुछ आ ही नहीं है सामने और पम्मी ने की हो गलती। लेकिन जब बात नोना और पम्मी की आती है तो एक बेटी के लिए ऐसा क्या पिता ने गलत किया है कि उससे मिलने के लिए भी पम्मी को कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना पड़ेगा? वहीं कुछ अजीब सी चीज़ें हम लोगों ने ना जब पम्मी नोना से मिला तभी भी फील की थी कि उस बच्चे को कितना दूर कर दिया गया है। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी पम्मी के साथ आके। मीन्स एक होता है ना, जैसे अनजान के पास बच्चा आता है, कुछ उस टाइप का। जब मम्मी ने नोना से पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, तो वही नोना शर्मा। तो ये चीज़ें साफ पता चलती है कि सिखाई जा रही है उसको। इवन वो अपने भाई, अपने कज़न लड्डू को भी भूल गई है।
कहीं न कहीं पम्मी के साथ चीज़ें गलत हो तो रही है। कई बार मुझे पम्मी पे गुस्सा भी आता है। लगता भी है कि ये सिर्फ़ व्यूज़ के लिए हो रहा है। जभी भी ये कुछ चीज़ें करते हैं, मुझे पम्मी पे गुस्सा भी आता है जब वो चीज़ें सिर्फ़ बोल देता है कि मैं रिवील करूँगा, फिर करता नहीं है, अपने स्टेटमेंट से हट जाता है। हालाँकि देखना इस बार होगा कि वो इस बार भी अपनी बातों पे रहेगा, कुछ चीज़ें बताएगा या फिर से हट जाएगा। मुझे गुस्सा आता है जब पम्मी चीज़ें क्लियर नहीं करता है। मुझे गुस्सा आता है जब पम्मी अपनी ऑडियंस को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। एज यू गाइस नो, मेरा लास्ट वीडियो मम्मी के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पर ही था। उस पे गुस्सा आता है उनकी इन चीज़ों पे, बट फिर जब ये चीज़ें देखते हैं ना हम कि उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, तो फिर उसको सपोर्ट करने का, उसके लिए स्टैंड लेने का मन भी करता है। अब जब प्रेरणा ने फाइनली नोना और पम्मी को मिलवा दिया था, तो कहीं ना कहीं हमने उसकी सराहना भी की कि चलो अच्छा है कि उसने इतनी तो दया की। और कहीं ना कहीं ये हिंट्स भी हुए थे कि हो सकता है इन लोगों का पैचअप हो जाए, नोना के बर्थडे पे चीज़ें ठीक हो जाए या कैसे भी हो जाए, क्योंकि एक पहल हो गई थी रिश्ते ठीक होने की। पर है ना, टाइम के साथ फिर चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। तो गाइज, क्या विचार है आप लोगों के इन चीज़ों पे? मेरी तो समझ से परे है ये लोग। ये सब कर क्या रहे हैं? ये व्यूज़ के लिए है, ये ड्रामा है, या सच में ये सब मम्मी के साथ गलत हो रहा है? मैं तो इन चीज़ों पे अब यही कहना चाहूँगी कि मम्मी, अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम अपनी ऑडियंस को बताओ, अपना पूरा स्टैंड लो और एक केस फाइल करो, अपनी चीज़ें लीगली अच्छे से सॉर्ट करो। तुम अतुल सुभाष मत बनना, अपना कोई अच्छा सा कड़क सा लॉयर करो, इन लोगों के खिलाफ जाओ। आधे सबूत तो सोशल मीडिया पे ही है। शो करो लॉयर को कि खुद हेकड़ी मारती है कि मिलने से नहीं रोका, और फिर इनके स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही है ताकि तुम पोक हो, इनके खिलाफ चीज़ें करो, और ये मैडम जी फिर महिला के लिए जो हमारे कानून बने हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनका गलत फ़ायदा उठाएं और फिर तुम्हारे साथ टॉर्चर करें, तुम्हारे साथ गलत करें। कुछ चीज़ें तो सच में इसीलिए हो रही है ताकि इन लोगों का केस स्ट्रॉन्ग हो। तो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें रखो वो बैलेंस करके रखना, अपनी लीगल टीम से पूछ के रखना। ऐसे ही मत कर देना कि तुम्हारे लिए फिर फ्यूचर में ये चीज़ें हावी हों। तो अपनी एक लीगल टीम हायर करो, तुमको ज़रूरत है। और पब्लिक का फिर मजाक मत बनाया करो, या तो तुम चीज़ें बोला मत करो। और अगर स्टिल बोलते हो तो अपनी लीगल टीम से अच्छे से पूछ के फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो, और फिर अपनी पब्लिक से सपोर्ट मांगा करो। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। आज तक तुमको पब्लिक ने सपोर्ट किया है तो मिलेगा। अपनी लीगल टीम हायर करो और इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ऐसे कैसे ये तुम्हारे साथ इतना अनजस्टिस कर सकते हैं? अभी तो जो चीज़ें हैं वो कोर्ट लड़कों की तरफ झुकाव कर भी रहा है। अतुल सुभाष के साथ जो हुआ उसके बाद चीज़ें बहुत चेंज हो रही है। तो अपना अच्छे से बैलेंस रखना, चीज़ें करना। ऑल द बेस्ट। और इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। कर्मा का इन लोगों को कोई डर नहीं है। तो तुम फीके मत पड़ना, कमज़ोर मत पड़ना। ऑल द बेस्ट। अब वेट रहेगा, देखते हैं मम्मी क्या चीज़ें रिवील करता है, क्या सच बताता है। फिर उसके साथ साथ हमारी भी अपडेट्स, हमारी भी वीडियोस आते रहेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर देना, बिकॉज मेरी तो समझ से परे ही है इनकी चीज़ें। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इनकी इन चीज़ों पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।